राधे राधे। कार्तिक महामातम 13वां अध्याय। आज हम कार्तिक के इस पावन महीने में भगवान दामोदर की पूजा करने से व्यक्ति को अपने महापापों से भी मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस महीने में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते समय या फिर गंगा जी में स्नान करते समय गंगा स्तुति और ब्रह्मा स्त्रोत का पाठ करने से सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है, व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूरे महीने पवित्र नदी में स्नान के योग्य ना बन के कम से कम 3 बार या 1 बार तो कार्तिक में किसी पवित्र नदी या गंगा जी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर करना चाहिए। बहुत फलकारी समय है, इसे जाने मत दीजिए, इसका पूरा उपयोग कर लीजिए। अब गणेश जी की वंदना करते हैं। कार्तिक मास मातम अध्याय 13 सुनते हुए। गणनायक है शंभुसुत विघ्न हरण गणराज, सकल कलेश संताप को वृत मिटा दो आज। बोलो गणेश जी महाराज की जय। 13वां अध्याय। इस प्रकार नारद मुनि से कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, अब भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब नारद जी बोले, हे राजा पृथु, जो मनोविनोद हंसी में भी भजन करता है उसको परम पद प्राप्त होता है। जो श्रद्धा युक्त होकर भजन करता है उसको महात्म्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। इस संबंध में मैं अति प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। नारद जी ने कहा, कलिंद पर्वत पर दीर्घपुर नामक नगर में सुबाहु नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा राजा राज्य करता था। वह प्रजा का पुत्र के समान पालन करता था। उसके धूम्रकेश नाम का एक पुत्र था जो अत्यंत दुराचारी पर स्त्रीगामी चोर तथा जुआरी था। पुत्र के दुराचरणों को देखकर राजा सुबाहु ने उसे ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन गेंद खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों से ने कामांध होकर भोग विलास किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को प्राण दंड न देकर देश से निकाल दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस मदिरा खाता पीता तथा रात्रि को वैश्याओं से के यहाँ निवास करता। चोरी आदि करके जो भी द्रव्य लाता वह सब वैश्याओं को दे देता। इसी प्रकार घूमते फिरते एक दिन वृंदावन में आ गया। कुछ समय बाद उसने सत्यव्रत नामक एक परम विष्णु भक्त को देखा जो अपना सब घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता तथा केवल कंद मूल खाता था, फल खाता था। वह भक्त नित्य प्रति भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, इस दुख रूपी संसार में डूब रहे मुझ दीन की आप रक्षा करें। मैं राधा जी सहित आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रेम मगन होकर वह कभी कभी रोने भी लगता था। धूम्रकेश ने उस भक्त की जब वह क्रिया देखी तो रात्रि को वैश्य के घर आकर मिट्टी की एक मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कृत्य किया और अंत में स्तुति आदि करके वैश्य के घर में ही सो गया। देव योग से राजा के दूत भी उसी समय वहां पर आ गए और उनके हाथ से धूम्रकेश मारा गया। तब यमदूत उसको महापापी समझकर मारते हुए पकड़कर यमराज के पास ले गए। धूम्रकेश को देखते ही यमराज अपने सिंहासन से खड़े हो गए और पाद अर्घ्य आदि देकर उसका सत्कार किया। फिर अपने दूतों को फटकारते हुए कहा कि तुमको धिक्कार है, जब हमने यह आज्ञा दी हुई है कि विष्णु भक्तों को यहाँ पर मत लाओ, फिर तुम धूम्रकेश को यहाँ पर क्यों लाए। उसने कार्तिक मास का व्रत वृंदावन में चाहे हास्य में ही किया, मगर फिर भी वह बैकुंठ में जाने का अधिकारी है। तत्पश्चात यमराज धूम्रकेश से बोले, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, कीर्तन से शुकदेव, स्मरण से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव और मित्र भाव से अर्जुन तथा आत्मनिवेदन से राजा बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार चाहे हास्य से ही तुमने भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी हो।
यद्यपि अंत समय में पूर्व किए गए अपने कर्मानुसार तुम नरक के अधिकारी थे, तथापि अब निश्चय ही तुम्हें वैकुंठ प्राप्त होगा। कार्तिक मास में की गई भगवान की पूजा निरर्थक नहीं जाती। जहाँ पर भगवान शालिग्राम है वहीं पर गंडकी नदी तथा अन्य तीर्थ है। तब धूम्रकेश यमराज को पूछने लगा कि भगवान, आप नदियों को छोड़कर गंडकी को कैसे प्राप्त हुए? यमराज ने कहा, किसी समय वेदशिरा नामक ऋषि जब लोकों की हित कामना से गंगा जी के तट पर तपस्या कर रहे थे, उनके इस घोर तप से भयभीत होकर इंद्र ने ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा उस रमणीक स्थान में क्रीड़ा करती हुई अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन करके अनेक हाथ हाव भाव दिखाने लगी। फिर उसी स्थिति में उसने मुनि के चरणों का स्पर्श किया और उनके रोमांच खड़े हो गए। तत्पश्चात मुनि को अपने वशीभूत जान मंजू घोषा ने अपनी दोनों भुजाएं उनके गले में डाल दी। तब क्रोधित होकर मुनि ने श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार सागर में डालने को उद्यत हुई हो, इसलिए नदी बन जाओ। तब मंजू घोषा ने प्रार्थना करते हुए मुनि से कहा, हे मुनि, मैं आप योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। उसकी प्रार्थना से द्रवित होकर मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्रापवश शीला रूप होकर तुम में गंडकी में स्थित होंगे, तब तुम भगवान को धारण करने वाली होगी। इस प्रकार मेरे द्वारा दिया गया यह श्राप तुम्हारे लिए वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ सिद्ध होगा। यमराज कहने लगे, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्रकेश सुंदर विमान में बैठकर वैकुंठ लोक को चला गया। इति 13वां अध्याय समाप्तम। ये देखिए, आपने 13वां अध्याय सुना। इसमें कितना सुंदर बताया गया है कि गंडकी नदी कैसे हुई, कैसे आदमी अगर बिना श्रद्धा के भी पूजा करता है, भक्ति करता है, तब भी भगवान मिल जाते हैं। क्योंकि भगवान कितने भोले हैं, वो फिर भी इंसान को मिल जाते हैं। तो इसीलिए हमें भक्ति और कार्तिक के महीने में तो जरूर ही करनी चाहिए, क्योंकि यह अति फलदायक होता है कार्तिक का महीना। तो इसीलिए आप कार्तिक महात्म जरूर सुने। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री राधे।